हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। तो सबसे पहले तो आपको रंग होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीकली करंट अफेयर्स आपका जो कि संडे को आना था, छुट्टियों की वजह से हमारी टेक्निकल टीम छुट्टियों पर थी तो थोड़ा लेट आ पाया है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। आपका समय व्यर्थ ना करते हुए फटाफट मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपको यहाँ पर इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका यूज़फुल रहने वाला है करंट अफेयर्स। ठीक है ना, चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भैया सेंट्रल एक्सिस डे कब मनाया जाता है। तो सेंट्रल एक्सिस डे जो है आपका 24 फरवरी को आपका मनाया जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता। सज्जन जिंदल जी ने आपका जीत लिया है। ठीक है जी। 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से आपके महेंद्र कुमार मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, 23 फरवरी 2023 को भू अर्थशास्त्र एशिया आर्थिक संवाद पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ। तो पुणे में आपका EAM कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक कहाँ शुरू हुआ। तो डस्टलिक युद्धाभ्यास मैक्सिमम टाइम उत्तराखंड में होता है, लेकिन डस्टलिक किस किस के बीच होता है ये ध्यान रखना है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आपका होता है। केंद्र ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। विधि आयोग का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है केंद्र के द्वारा। रुद्राक्ष पाटिल ने ISSF विश्व कप 2023 में कितने मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। तो पाटिल जी ने 10 मीटर एयर राइफल में आपका स्वर्ण पदक जीता है। किस बैंक ने पैसा लो डिजिटल के साथ सह उधार समझौता किया है। तो उधार समझौता पैसा लो किसके साथ हुआ, कर्नाटक बैंक के साथ हुआ है। ठीक है जी, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश शामिल हुआ। तो भारत क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए। तो किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी को 4 वर्ष आपके पूरे हो गई हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। लिकोरिस मुलैठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो मुलैठी की खेती प्रारंभ करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश आपका बन गया है। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने समुद्री सुरक्षा के लिए सेशल्स के साथ हमारे क्या करे हैं, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया। तो दिल्ली में आपका जो अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है उसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, आपके अनुराग ठाकुर जी ने किया है, जो कि हमारे खेल मंत्री भी हैं, केंद्रीय राज्य खेल मंत्री भी हैं आपके अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है जी। इसके अलावा बात करें पीयूष गोयल जी के बारे में, तो पीयूष गोयल जी आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और अमित शाह जी आपके कौन है, गृह मंत्री हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाता है इसका, अनुराग ठाकुर। आगे चलते हैं जी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए किसे नॉमिनेट किया। तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष अब बने हैं वो अजय पाल सिंह बंगा जी बने हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक की अगर बात करें तो विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको वॉशिंगटन DC में है। इन दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है और इनकी जो स्थापना है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G7 वित्त प्रमुखों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई। तो G7 की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, आपके हाल ही में बेंगलुरु में हुई है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि G7 की बैठक भले ही आपके बेंगलुरु में हुई है, लेकिन भारत G7 का सदस्य नहीं है। G7 में आपके 7 देश आते हैं, कौन कौन से, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, ईरान, कनाडा और इंग्लैंड। ठीक है ना, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इंडिया इसमें नहीं आता है। हाल ही में किस मंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बारिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। तो हमारे मोदी जी ने ये कार्यक्रम का उद्घाटन आपका किया है। ठीक है जी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो शिवमोगा हवाई अड्डा कर्नाटक में उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक जो IP
आपका सूचकांक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक जो है आपका, उसमें भारत की रैंक क्या है आपकी 44वीं रैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो डेंगू के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए पेरू ने आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और जो डेंगू होता है वो आपका वायरस से फैलने वाला रोग है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत याद आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव पास किया है? तो चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख के नाम पर रखने का आपका प्रस्ताव पास किया गया है। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र आपका पूर्वोत्तर में बात की जाए तो असम में बनाया गया है, लेकिन अगर भारत में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में बनाया गया। ये भी आपको दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक्नो कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक्नो कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन है वो आपका इम्फाल में किया गया। आप मुझे बताइएगा इम्फाल किसकी राजधानी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने आपका ये खिताब जीत लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 6ठी बार आपका महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। और फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। ये आपको ध्यान में रखना है, किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने खिताब आपका जीत लिया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में पहली बार दैनिक अनुष्ठान करने के लिए राज्य के एक मंदिर में एक जीवित हाथी जैसा एक यांत्रिक हाथी देवता को समर्पित किया गया? लो जी भैया, अभी भगवान का उल्लू बना रहे हैं। केरल ने ऐसा किया है, यांत्रिक हाथी समर्पित कर दिया कि लो भगवान जी आप यंत्र चलाओ, मगर भगवान जी को भी यंत्र की जरूरत पड़ रही है। क्या बात है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका, उसकी थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसकी आपकी थीम है। और विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो क्या आपको ध्यान में रखना है। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉल का अवार्ड जीता है? तो लियोनेल मेसी ने यह अवार्ड आपका जीत लिया। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इस बार अर्जेंटीना आपका जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो भी जीती है। और गोल्डन बॉल का अवार्ड भी मेसी को ही दिया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो आपके प्रमोद भगत जी ने क्या करा है, ये आपका सिल्वर मेडल जीत लिया है। और इन्होंने प्रमोद भगत जी ने आपके ओलंपिक में भी मेडल लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया? तो फिक्की ने शैलेश पाठक जी को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भाई सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टेस्ट में आपके केन विलियमसन बने हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन हैदराबाद में आपका किया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कोबरा वॉरियर जो आपकी एक्सरसाइज है इसका आपका जो आयोजन है वो आपका यूके यूनाइटेड किंगडम में आपका होने वाला है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता? तो GSMA अवार्ड किसने जीता है? आपके भारत ने, हमारे भारत ने ये आपका कार्यक्रम आपका अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो महिला एकल खिताब है वो अनुपमा उपाध्याय जी ने जीता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो साइंस चीफ किसे नियुक्त किया गया? निकोला फॉक्स को आपका नियुक्त किया गया, ठीक है जी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है आपको वो सदैव 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसमें निसंदेह कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि भैया दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलॉन मस्क हैं, ठीक है जी। ये टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं और भाई साहब इस समय जो ट्विटर आप यूज़ कर रहे हो उसके मालिक भी यही भाई साहब हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इनकी अपनी कंपनी है जो स्पेसशिप भेजती है
फाल्कन 9 एयर रॉकेट इनका ही अपना एयर रॉकेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला? तो पश्चिमी नौसेना का जो फ्लैग ऑफिसर का कमांडिंग का जो पदभार संभाला है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने संभाला है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीआईबी मतलब के महानिदेशक आपके राजेश मल्होत्रा होने वाले हैं। ठीक है जी, चलेगा अगला क्वेश्चन। पेप्सिको इंडिया द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है? तो रणवीर सिंह जी को आपका पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है जी, चलिए भैया, हाल ही में किस देश ने फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो रूस से लाने के लिए सोयूज आपका चलाया गया और तुर्की के लिए दोस्त चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा भी आपको ध्यान रखना है और ऑपरेशन दुर्गा भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन दुर्गा कहाँ से लाने के लिए? अफगानिस्तान से लाने के लिए। ठीक है जी, और ऑपरेशन गंगा कहाँ से लाने के लिए ये आप बताओगे, लेटेस्ट है। इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC और किस बैंक ने सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो HDFC बैंक ने यह योजना आपकी लॉन्च की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जितना भी मेले टाइप ही आ रहे हैं ना क्वेश्चन, तो सारे नई दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। किस देश ने संचार उपग्रह झोंगशिंग 26 का प्रक्षेपण किया? तो नाम देख लो, शांगशिंग पांगशुंग जो होते हैं ये आपके चीन से आते हैं डायरेक्टली, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। हेकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो इस टाइप के जो जापानीज नाम होते हैं नागालैंड से टच में रहते हैं, इस वाले में आपको ध्यान रखना है। हेकानी जखालू पहली महिला विधायक बनी है कहाँ पर? नागालैंड में। पॉइंट क्वेश्चन आएगा। हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता रद्द की? तो भैया आपकी बार रूस की सदस्यता उन्होंने रद्द कर दिया। इससे पहले ये पाकिस्तान और तुर्की पर भी अपना हाथ चला चुके हैं, उन्होंने इसको रेड लिस्ट में अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। अब रूस की बारी आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पद संभाला है? तो RS रीन जी ने यह पद आपका संभाल लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलायंस जियो दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बना है? तो भैया दूसरा ब्रांड बना है आपका कौन? रिलायंस जियो, जो कि आपको ध्यान में रखना है। LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पहली बार भारत के बाहर कौन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 8 में आपका भाग लेने वाला है। तेजस को बनाने वाली कंपनी कौन है? LCA। ठीक है जी, यानी कि आपका LCA का मतलब हो गया लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, उसको बनाने वाली कंपनी कौन है आपकी? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही हाल ही में एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी बनाया है, जो कि जिसका नाम प्रचंड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके सारे करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं फटाफट वन लाइनर में, ताकि आपके फटाफट रिवीजन हो जाए एक बार। तो हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप में किस देश में एनोफिलीज स्टीफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति के संक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है? तो भाई साहब अफ्रीका केन्या में ये आपको एनोफिलीज स्टीफेंसी घातक मलेरिया आपको देखने को मिलेगा। CRPF द्वारा वर्ष 2023 में अपना स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो CRPF अपना स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में मनाएगी अब की बार। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लक्खी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लक्खी मेला आपका सीकर में आयोजित किया जा रहा है। 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो बॉलिंग में महिला टीम ने जो आपका है स्वर्ण पदक आपका जीत लिया है। थोड़ा स्पीड से लेके चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में एंटरप्रेन्योर पुरस्कार अभी मैंने रिपीट किया था, सज्जन जिंदल जी को इसका अवार्ड दिया गया है। नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो मोहिनीअट्टम से था इनका नृत्यम था। मोहिनीअट्टम कहाँ पर होता है? आपका केरल में होता है, आपको ध्यान में रखना है। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो किलादी साइट संग्रहालय आपका तमिलनाडु में स्थापित हो रहा है। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद की नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO
का इनको क्या किया गया है, पद और दिया गया है किन्हें, क्या हमारे जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में क्या का जिक्र किया गया है, और ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, तो 3 लाख रुपए फेलोशिप के अंतर्गत आपको प्रदान की जाती है, आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है, तो CD देशमुख जी के नाम पर ये आपका किया गया है। अभी अभी मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे जी बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया, तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। अक्षरधाम मंदिर आपका दिल्ली में है, कृष्ण जी का बहुत ही भव्य मंदिर है। इन्फोसिस ने क्लाउड को अपनाने के उद्योग में तेजी लाने के लिए किसके साथ सहयोग किया, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया गया है, सहयोग किया गया है। हाल ही में AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है, तो BPRD के साथ हैकाथॉन कवच का शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, कवच प्रणाली रेलवे ने लॉन्च की है 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से किस शहर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया जा रहा है, तो बागवानी मेला कहाँ पर, बेंगलोर में। हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं, तपेदिक मतलब TB पहुंचाने का ट्रायल किया है, तो एम्स ऋषिकेश ने TB की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है ड्रोन के द्वारा। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MV सुचिंद्र कुमार जी को भारत सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, तो 6.2 की दर से आपकी GDP बढ़ने वाली है। KVS में ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था LDC के पेपर में। हाल ही में जैगवार लैंड रोवर इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं, तो जैगवार के जो नए MD और CEO बने हैं और राजन अंबा जी बने हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। जैगवार मतलब टाइगर, अंबा मतलब शेरावाली माता। यस, आई होप तो सब आपको याद हो गया होगा। CSC अकादमी और किसने डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो भैया नाइलिट जो आपकी कंप्यूटर कंपनी है, नाइलिट डोइक, उसने के साथ आपके हस्ताक्षर कर दिए हैं। हाल ही में किसके द्वारा सभी रिफाइनरियों में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये कार्य आपका किया जाएगा। किसे गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो गुणवत्ता आश्वासन के रूप में आपका लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन को नियुक्त किया गया है। अभी क्वेश्चन ये आपका हाल ही में आया था, मतलब पीछे अभी रिवाइज कराया गया था। हाल ही राज्य सरकार देश की पहली मरीना या एक नाव व बेसिन का निर्माण करेगी, तो कर्नाटक सरकार आपके मरीना का निर्माण करने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक, अभी अभी क्वेश्चन आया था, में इंडिया की रैंक कौन सी है, 42वीं रैंक है, आपको ध्यान में रखनी है। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2023 किसने जीती, तो मध्य प्रदेश ने आपकी हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप जीत ली है। हाल ही में किस मंत्री ने मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया, अमित शाह जी ने आपके कोल महाकुंभ की जनजाति को संबोधित किया है। वर्ष 2023 मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया। ओम बिरला ने किस राज्य में 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो सिक्किम सरकार ने उद्घाटन आपका किया है। मैन होल की सफाई के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स पहला राज्य कौन बन गया है, तो मैन होल की सफाई के लिए केरल सरकार ने रोबोटिक स्क्वेंजर्स बना लिया है, यानी कि रोबोट से आप मैन होल की सफाई हुआ करेगी। हाल ही में किसने अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 जीता, तो अर्जेंटीना ओपन टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है, 100% पूछा जाएगा। अर्जेंटीना ओपन कार्लोस अल्कराज। 49वीं सेवानिवृत्त पूर्व परामर्श कार्यशाला किस शहर में आयोजित हुई, तो दिल्ली में आपकी आयोजित हुई है पूर्व परामर्श कार्यशाला। शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य द्वारा पारित किया गया, तो शीरा नियंत्रण उत्तर प्रदेश। शीरा किससे बनेगा, गन्ने से, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अपने यूपी में। किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला, तो नोकिया ने अपना लोगो बदल दिया, ये बात आप सभी को पता है। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ पर बना, असम में, पूर्वोत्तर वाला असम में, और सबसे पहला वरना मध्य प्रदेश के इंदौर में। यस, नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है, अभी बताया, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 28 फरवरी को
ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया? हैदराबाद में। ये ध्यान रखिएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। हाँ जी। किस राज्य सरकार ने ऊँट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की? तो ऊँट कहाँ पर होते हैं? राजस्थान में होते हैं। राजस्थान सरकार ही कर सकती है। भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्ट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत कर लाई हैं? तो स्वर्ण पदक जीत कर लाई हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कुछ ही मिनट और, 2 मिनट और, फिर आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। किस मंत्री ने सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति का शुभारंभ किया? तो IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह आपका कार्य किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क। काराबाओ कप फाइनल 2023 किसने जीता? तो मैनचेस्टर आपके यूनाइटेड ने काराबाओ कप जीत लिया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ऐसे सुविधा के लिए खेद है। इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के किस इंजन का सफल परीक्षण किया? तो इसरो ने भैया कौन सा परीक्षण कर दिया आपकी बार? क्रायोजेनिक रॉकेट का परीक्षण आपका कर दिया है। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? भारत की यात्रा पर आए हैं। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? अच्छा ठीक है, तो डेनमार्क के हैं कौन आपके? हेनरी क्रिश्चियन। मुझे लगा कि जहाँ की यात्रा पर आए हैं वहीं का नाम दे दिया। तो डेनमार्क के कौन है आपके? क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन, जो भारत यात्रा पर आए हैं। कहाँ के हैं? डेनमार्क के। पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? तो स्नो मैराथन कहाँ पर हुई थी? जम्मू कश्मीर में। और हाफ मैराथन कहाँ हुई थी? लद्दाख में। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो 14वां संस्करण बीकानेर में शुरू हुआ है आपके राष्ट्रीय संस्कृति का। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में परिसर स्थापित करेगा? तो डेक्कन विश्वविद्यालय है, जो कि ये कार्य करने वाला है। PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया, जो कि आपको ध्यान में रखना है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के CEO पदनाम के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रसायन पदनाम के लिए विशाल शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंसडर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो विंसडर फ्रेमवर्क आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर कार्य किया गया है। एक्सेस नाउ के इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किससे प्रदान किया गया? तो भारत को यह शीर्ष स्थान आपका प्रदान किया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये आपके श्रीनगर में प्रारंभ हुई है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो भोजपुर में यह आपका आयोजन किया गया है। 2023 बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, जिसे मिलेट्स वर्ष भी कहा गया है, और श्री अन्न बाजरे को नया नाम दिया गया है। कौन सा देश फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो फीडे की मेजबानी कौन करने वाला है? कजाकिस्तान आपका करने वाला है। किसकी अध्यक्षता में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कार्य किया गया। किसे डिप्टी NSA उपराष्ट्रीय सुरक्षा कलाकार नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंकज कुमार सिंह जी को ये आपका किया गया है। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ ईयर स्नूकर ओपन क्राउन 2023 किसने जीता? लक्ष्मण रावत जी ने ये आपका जीत लिया है। किसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो भैया प्रवीण शर्मा जी को आपका नियुक्त किया गया है साहब। ये थी आपकी क्लास। इसके इंग्लिश कंटेंट के लिए आप यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे इंग्लिश कंटेंट में जा सकते हैं। जो भी आपको पढ़ाया गया है वो सारा आपको इंग्लिश में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये थी आपकी क्लास। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या क्लासेस बिजनौर या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट विद्या क्लासेस से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा शेयर भी करें, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, तो मे भी एक शेयर तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।